राम राम। एजुकेशन एनीवेयर आप सभी का स्वागत करता है। वेलकम टू एजुकेशन एनीवेयर। इसी के साथ आज का मोटिवेशन कोट, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। हमें ये रखना चाहिए कि हमारी सोच जो होती है ना, उस पर होता है हमारा जो कुछ होता है। जैसे कि हमने अगर मन में कर रखा है कि अगर हमारी हार ही होनी है तो हम हारेंगे। अगर हम जब तक ये रखेंगे कि हम सफल होंगे, हमें करना ही है, जीत करनी है, तो हमारा ठान ले तो वही काम होता है। ठीक है ना। तो हमें से ये रखनी चाहिए, हमेशा जीत के लिए ठान लेनी चाहिए। इसी के साथ आज का पहला प्रश्न है, जुगनो टेक्स टकीला किसकी प्रजाति है? तो जुगनो टिक्स किसकी प्रजाति है? आपका ऑप्शन ए सांप, मछली, सी ऑप्शन छिपकली, डी ऑप्शन कछुआ। तो जुगोनेटिक्स जो है वो आपकी ऑप्शन बी यानी कि मछली की प्रजाति है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मछली की प्रजाति जो हाल ही में पाई गई है। ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको पहले इसकी चर्चा डिटेल में बता दूं। जुगनोटेक्स टकीला एक मछली की लुप्त प्रजाति है। टकीला मछली एक छोटी फ्रेश पानी की मछली है। इसका रंग चांदी के जैसा होता है, जिसे मैक्सिको की एक वैज्ञानिक टीम ने खोजा है। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, गंगा सागर मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में लगाया जाता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी मणिपुर। तो गंगा सागर मेला जो प्रतिवर्ष लगता है आपका ऑप्शन सी यानी पश्चिम बंगाल के अंदर लगता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि पश्चिम बंगाल। इसी के साथ आपको बता दूं कि चर्चा में रहा गंगा सागर मेला कलकत्ता हाईकोर्ट कोरोना और ओमिक्रॉन को देखते हुए 8 से 16 जनवरी मनाने की इजाज़त दे दी है। गंगा सागर मेला में मकर संक्रांति के दिन हजारों श्रद्धालु गंगा और सागर के मिलन पर डुबकी लगाते हैं। गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है, जहां सुंदरवन डेल्टा का हिस्सा है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु धरती पर कपिल मुनि के रूप में इसी टापू पर आए थे। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद दूसरा टाइगर रिजर्व कौन होगा? तो आपको बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पहला टाइगर रिजर्व, उसके बाद जो दूसरा बनने वाला है ऑप्शन ए कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, बी ऑप्शन भीमबंध अभ्यारण्य, सी ऑप्शन राजगीर अभ्यारण्य, डी ऑप्शन कांवड़ झील अभ्यारण्य। तो आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है आपका वाल्मीकि, उसके बाद जो दूसरा बनने वाला है यानी कि ऑप्शन ए कैमूर टाइगर रिजर्व। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कैमूर टाइगर रिजर्व बिहार के अंदर दूसरा टाइगर रिजर्व बनने वाला है। इसी के साथ आपको बता दूं इसकी डिटेल में, कैमूर टाइगर रिजर्व के विकास से बिहार के पूरे शाहबाद क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद यह दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है। 1342 वर्ग किलोमीटर के साथ बिहार राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य यहाँ पर हर साल भर में निवास करने वाले पक्षियों की 70 से अधिक प्रजातियों का घर है। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चा में रहे सिडनी पोइटियर किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन आपका ये लेखक, ऑप्शन बी खिलाड़ी, ऑप्शन सी अभिनेता, ऑप्शन डी वैज्ञानिक। तो सिडनी पोइटियर जो है ये चर्चा में रही, ऑप्शन सी यानी कि अभिनेता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अभिनेता, ये अभिनेता है। इसी के साथ आपको बता दूं, सिडनी पोइटियर ने साल 1963 में ऑस्कर जीतकर और ऐसा करने वाले पहले श्वेत अभिनेता थे। फिल्मी दुनिया से जुड़ी एक दुख भरी खबर सामने आई है। ऑस्कर विजेता अभिनेता सिडनी पोइटियर ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। सिडनी पोइटियर ने 94 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। लिलीज ऑफ द फील्ड में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ, सुशील चंद्रा द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को कितने चरणों में कराने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए आपका 5 चरण, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं वो आपके ऑप्शन सी 7 चुनावों में कराए जाएंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 7 चरणों में। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ,
यूपी में 7 चरण 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च, 7 मार्च। पंजाब में 14 फरवरी, उत्तराखंड में 14 फरवरी, गोवा में 14 फरवरी, मणिपुर में 2 चरण में 27 फरवरी और 3 मार्च। 10 मार्च को पांचों राज्यों में वोटों की गिनती होगी सॉरी, ठीक है। अगला, एजुकेशन एनीवेयर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। डेली आपके लिए ऐसी करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन रखे जाएंगे, साथ में उनकी आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी विमान भाग पोत डैश समुद्री परीक्षणों के तीसरे चरण के लिए रवाना होगा। ऑप्शन ए आपका INS कलवरी, ऑप्शन बी IAS विक्रांत, ऑप्शन सी INS द्रविड़, ऑप्शन डी ISA शक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहला स्वदेशी विमान भाग पोत जो है ऑप्शन बी यानी IAS विक्रांत, जो तीसरे चरण के लिए हाल ही में रवाना होगा। IAS विक्रांत। अगला इसका आपको बता दूं इसकी डिटेल के बारे में कि इसी विमान भाग पोत के द्वारा साल 2021 अगस्त में समुद्री परीक्षणों, प्रडोदन, नौवहन, शूट और बुनियादी संचालन स्थापित करना था। अक्टूबर-नवंबर में दूसरे समुद्री परीक्षण में जहाज को मशीनरी परीक्षणों में देखा गया। इसमें विशाखापट्टनम स्थित DRDO प्रयोगशाला, नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे बीजिंग स्थित AIIB का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन ए आपका उर्जित पटेल, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी DJ पांड्यान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा AIIB का उपाध्यक्ष ऑप्शन ए उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को हाल ही में उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं। AIIB की फुल फॉर्म एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। उर्जित पटेल RBI के पूर्व गवर्नर थे, जो गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव DJ पांड्यान का स्थान लेंगे। DJ पांड्यान 2016 से AIIB के उपाध्यक्ष और मुख्य निवेश अधिकारी थे। इनके स्थान पर उर्जित पटेल इनका स्थान लेने वाले हैं। हाल ही में PM मोदी द्वारा किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। ऑप्शन ए आपका 5 जनवरी, ऑप्शन बी 30 जनवरी, ऑप्शन सी 26 दिसंबर, ऑप्शन डी 1 जनवरी। तो PM मोदी द्वारा वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा 26 दिसंबर यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की गई है। इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं। देश भर में हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान को याद किया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। 9 जनवरी गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एजुकेशन एनीवेयर को, साथ में आपको PDF भी उपलब्ध कराई जाती है हमारे चैनल पे। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। प्रतिवर्ष किस तिथि को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका 6 जनवरी, ऑप्शन बी 8 जनवरी, ऑप्शन सी 2 जनवरी, ऑप्शन डी 9 जनवरी। तो प्रतिवर्ष जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है ऑप्शन डी यानी कि 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। साथ में इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं। 1915 को इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। दिल्ली में 9 से 11 जनवरी 2003 के बीच पहला प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। प्रत्येक 2 वर्षों में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 के मुख्य अतिथि सूरीनाम गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी द्वारा इस आयोजन का मुख्य भाषण दिया गया था। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रहा ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा उजाला कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। ऑप्शन ए आपका 2017, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2021। तो उजाला कार्यक्रम जो है वो 2015 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2015 में शुरू किया गया था। इसकी जानकारी के बारे में आपको बता दूं। चर्चा में रहा उजाला कार्यक्रम को 5 जनवरी 2022 को 7 साल पूरे हो चुके हैं। देश भर में वितरित 36.78 करोड़ से अधिक
LED के साथ यह पहल दुनिया के सबसे बड़े शून्य सब्सिडी घरेलू प्रकाश योजना के रूप में विकसित हुई है। इसका उद्देश्य सभी के लिए ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न जो आपका लास्ट, तो इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा चंद्रमा की सतह पर पानी का पहला ऑन साइट साक्ष्य पाया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी चीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा की सतह पर ऑन साइट पानी का साक्ष्य, इसका ऑप्शन हो जाएगा यानी कि डी, चाइना के द्वारा। चाइना इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी चाइना के द्वारा। इसकी जानकारी भी साथ में आपको बता दूं, चीन के चांगए 5 चंद्र लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर पानी का पहला ऑन साइट साक्ष्य पाया है, जो उपग्रह के सूखने का नया सबूत देता है। जर्नल साइंस एडवांस में शनिवार को प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि लैंडिंग साइट पर चंद्र मिट्टी में 120 भाग प्रति मिलियन ppm पानी या 120 ग्राम पानी प्रति टन से कम होता है और एक हल्की वैस्कुलर चट्टान में 180 होता है ppm, जो पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक सूक्ष्म है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एजुकेशन एनीवेयर को, और साथ में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे PDF शाम तक उपलब्ध हो जाएगी एजुकेशन एनीवेयर। धन्यवाद।